गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे हर इंसान के जीवन में गुरु होता है। हर इंसान का कोई ना कोई सपना जरूर होता है, कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई मकसद जरूर होता है जिसे वो पाना चाहता है। ऐसा लक्ष्य जो दिन रात उसके दिमाग में चलता है, जिसको पाने के लिए वो बहुत कुछ करता है। लेकिन कैसे पता लगे कि उस लक्ष्य को कैसे पाया जाए? तो उसके लिए वो ढूंढता है, खोज करता है उस शख्स की जो उसके उस सपने को पूरा कर सके, या जिसने पहले ही उस चीज को प्राप्त कर लिया है और उसको अपना आदर्श बनाकर हर व्यक्ति कोशिश करता है, मैं भी इसके जैसा बन जाऊं, मैं भी जल्दी से जल्दी वो सब कुछ पा जाऊं जो इसने पा लिया है। और वो बड़ा ध्यान से देखता है कि इसने इस लक्ष्य को कैसे पाया होगा। जैसे अगर किसी को संसार के क्षेत्र में कुछ भी सीखना है, कुछ भी पाना है, अगर धनवान बनना है, तो दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उसका दिमाग दिन रात उन अमीर व्यक्तियों के बारे में सोचता है, उन्होंने कैसे मेहनत की होगी, कैसे उनकी यात्रा रही होगी, तब जाकर वो बहुत अरबपति, बहुत अमीर बने होंगे। अगर किसी खेल में शौक है तो वो ये देखता है कि ये खिलाड़ी किस तरह से खेलता है और मैं भी इसकी तरह खेलूं, इसकी तरह मेहनत करूं। इसी तरह से हर फील्ड में, संसार के हर क्षेत्र में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी का कोई गुरु बन ही जाता है। जो व्यक्ति जो पाना चाहता है उसका गुरु उसे वहां मिल जाएगा, बस तलाश करता है, ढूंढता है उस गुरु की, और जैसे जैसे उस व्यक्ति ने किया होगा वैसे वैसे वो भी अपने उस मार्ग में चल देता है। ठीक इसी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी गुरु होते हैं। आज जो गुरु पूर्णिमा की बात हम कह रहे हैं, ये संसार के क्षेत्र में जो मास्टर हैं, जो गुरु हैं, उनकी बात नहीं कही जा रही है। उनके लिए गुरु पूर्णिमा नहीं मनाई जा रही है, बल्कि गुरु पूर्णिमा का मकसद है, बहुत ऊंचा मकसद है, बहुत ऊंचा लक्ष्य है। आज उन गुरु की बात की जा रही है जो कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि व्यक्ति कहते ही बहुत सीमित शब्दों में हमने उस विराट तत्व को समेट लिया। गुरु एक ऐसा तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है, जिसके भीतर संपूर्ण लोक, संपूर्ण ब्रह्मांड शामिल है। कौन होते हैं ऐसे गुरु? अगर गुरु तत्व की पहचान करनी हो, गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक ऊर्जा है। अगर उस ऊर्जा की पहचान करनी हो तो उसका एक ही तरीका है। गुरु वही है जो खुद चल रहा है और हमारी उंगली पकड़कर हमें भी चला रहा है। गुरु वो नहीं होता जो हमें बांधता हो, बल्कि गुरु वो होता है जो हमें भी मुक्त कर दे, जो स्वयं मुक्त होना चाहता है। और जो स्वयं मुक्ति को पाना चाहता है वो किसी को कैसे बांध सकता है? सच्चा गुरु वही होता है जो हमें भी उस विराट सागर में मिला दे। वह स्वयं तो उस विराट सागर में, उस परम तत्व में मिलने के लिए आतुर है ही। और जैसे ही किसी शिष्य की निगाह पड़ी उन गुरु पर, या यूं कह दे किसी गुरु की निगाह पड़ी, ये शिष्य वही है जो वो पाना चाहता है जो मेरी मंजिल है। और शिष्य को अगर वो दिख जाए कि ये वही गुरु तत्व है जो मेरी इस भावना को समझ सकते हैं, मेरे लक्ष्य की झलक इनके भीतर दिखाई देती है, तो इन दोनों का मिलन हो जाता है और दोनों ही एक सह यात्रा पर चल पड़ते हैं उस विराट सागर में मिलने के लिए। लेकिन सच्चे गुरु कभी भी उसे बीच रास्ते में रोकते नहीं हैं, उसे उस लक्ष्य से भटकाते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि अपने से जोड़कर उस परम तत्व से उसे दूर कर दे, बल्कि अपने ही भीतर उस परम तत्व की झलक दिखाने में मदद कर देते हैं, उस परम मार्ग को दिखा देते हैं, जिसकी झलक को पाकर शिष्य को ये भरोसा आ जाता है कि अगर मेरे गुरु ने उस झलक को देखा है तो जरूर इनके बताए हुए रास्ते पर अगर मैं चलूंगा तो उस विराट परमात्मा को मैं पा ही लूंगा, जिनके लिए मैंने इस जीवन को धारण किया है, जो सचमुच मेरी प्यास है। वो प्यास इन गुरु के सानिध्य में रहकर हो सकती है। और सच्चा शिष्य भी वही होता है जो केवल गुरु का नाम नहीं रटता, केवल गुरु का स्मरण नहीं करता,
बल्कि गुरु के स्मरण से उस परम तत्व को पा जाता है। जब जब भी गुरु की स्मृति आए तो वह गुरु का चेहरा नहीं होता, बल्कि वहां होता है उस गुरु ने जो दिखाई है झलक, उस झलक का आस्वादन, उस झलक की अनुभूति। और जैसे जैसे गुरु के निकट बैठकर गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जैसे जैसे वो झलक दिखने लगती है, वैसे वैसे शिष्य के भीतर वो श्रद्धा का सैलाब उमड़ने लगता है और शिष्य इतना आनंद महसूस करता है, सब कुछ गुरु चरणों में समर्पित करके भी वो ऐसा लगता है जैसे मैं सम्राट हो गया हूं। क्योंकि समर्पण के नाम पर दिया क्या है? सिर्फ अहंकार, लेकिन पाया है उस परम तत्व को, उस विराट परमात्मा को। तो गुरु लेते बहुत कम है, बस थोड़ा सा हमारा अहंकार लिया और दे दिया हमें सब कुछ, जिसके लिए हमारा ये जीवन है। गुरु की महिमा कितनी भी गाएं, आज पता लगता है कि क्यों आगमों में, शास्त्रों में महापुरुषों ने गुरु को इतना ऊंचा स्थान दिया है। वो जिसे इतना ऊंचा स्थान दिया है, वो तत्व इतना सीमित कैसे हो सकता है? वो स्वयं कल्याण रूप होता है, वो स्वयं चैत्य रूप होता है, स्वयं दिव्य रूप होता है। चैत्य रूप का मतलब जिसकी चेतना बहुत जगी हुई है, जिसकी चेतना में वो रोशनी है, जिसकी रोशनी के सहारे सहारे हम उस परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। गुरु सच्चा वही है जो स्वयं अपना कल्याण भी कर रहे हैं और जो उनके निकट आता है उन्हें भी वही रास्ता दिखाते हैं जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं। सचमुच वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में ऐसे गुरु का आना होता है, या यूं कह दे कि परम सौभाग्य, बहुत पुण्य का उदय होता है, तब ऐसे गुरु का सानिध्य मिलता है। नहीं तो इस पूरे संसार में इतना संसार में मोह है, सम्मोहन है कि उस परमात्मा की झलक कैसे दिखाई पड़े। इतना शोर, इतना सम्मोहन, इतना माया का जाल बिछा हुआ है, इतने पांचों इंद्रियों के भोग रस छुपे हुए हैं कि उस परमात्मा की झलक को पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन गुरु की असीम कृपा तो देखिए, वो स्वयं अपने तपोबल से, अपनी साधना से उस तत्व को पा जाते हैं और उनके निकट बैठकर बहुत कम मेहनत से, सिर्फ उनकी कृपा और अपनी श्रद्धा और समर्पण से हम उस तत्व को, उस झलक को पा जाते हैं जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत, बड़ी साधना से कमाया होगा। वर्षों तक तपे होंगे, तब जाकर गुरु ने उस परम तत्व को चखा होगा और उस परम तत्व को अपने भीतर समेटा होगा। लेकिन उनकी कृपा कितनी कमाल की होगी जो हमें एक सार तत्व में उस झलक को सिर्फ उनके निकट श्रद्धा से बैठ गए और उस तत्व को दिखा दिया। इसीलिए कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। हम नहीं जानते परमात्मा किस रूप में होगा, हमारे भीतर जो परमात्मा है उसे कैसे महसूस किया जाता है, लेकिन गुरु वो तत्व हैं जो हमें हमारे ही भीतर रहे हुए उस चैतन्य तत्व को महसूस करा देते हैं। सारे संसार का सम्मोहन उनके निकट बैठते ही दूर हो जाता है। अगर हमें सच्चे गुरु की पहचान करनी है तो उसका एकमात्र प्रमाण यही है, जिस गुरु के निकट बैठकर हमारा सारा संसार, सारा असत चिंतन मिट जाए, जिसके निकट बैठकर सीधा परमात्मा तत्व की अनुभूति होने लगे, सारी संसारिक बकवास थमने लग जाए, सब कुछ मिट जाए और फिर भी एक असीम आनंद प्रकट होने लग जाए। एक ऐसा आनंद जो इन पांचों इंद्रियों के भोगों से नहीं मिल सकता। एक ऐसा आनंद जो कुछ भी करके प्राप्त नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ गुरु का दर ही वो दर होता है जहां से एक क्षण में सारा संसार मिटकर संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्म प्रकट होने लगता है। तो आइए उन गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा, अपने भाव प्रकट कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी श्रद्धा और गहरी होती जाएगी वैसे वैसे हम गुरु की कृपा का आस्वाद ले सकते हैं। देखिए, गुरु की कृपा तो सभी पर होती है, क्योंकि गुरु तो एक रोशनी है जो बस जल चुके हैं,
जो पूरी तरह से जगी हुई है। गुरु के भीतर जाकर भी अगर कोई कोरा रह जाता है तो उसमें उस रोशनी का कोई दोष नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे दरवाजे, हमारे हृदय का दरवाजा बंद है। कहीं ना कहीं हमारे भीतर अभी वो श्रद्धा, अभी वो प्रेम नहीं उमड़ पाया है। इसीलिए तो इतनी परम रोशनी के पास जाकर भी हम अंधेरे में रह जाते हैं। तो आइए, उस परम तत्व की रोशनी को पाना है, अपनी चेतना को भी जगाना है, तो अपनी श्रद्धा के द्वार खोल दीजिए और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तहे दिल से गुरुओं के प्रति असीम समर्पण व्यक्त होने दीजिए, असीम कृतज्ञता और श्रद्धा को प्रकट होने दीजिए। जरूर गुरु कृपा का लाभ हमें मिलेगा और हम भी गुरु की तरह उस परम तत्व की तरफ और तेजी से बढ़ने लगेंगे, अपने ही भीतर रहे हुए उस परमात्मा तत्व को महसूस करने लगेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ